नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। महुआ मोइत्रा का जो मामला है, सदन में पैसे लेके प्रश्न पूछने का, वो मामला अपने आप में इतना गंभीर है, बल्कि अपराध भी है बहुत बड़ा। लेकिन अभी तक ममता दीदी ने मुँह नहीं खोला है इस पूरे मसले पे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो महुआ पे क्या कहें। एक तरफ से दीदी ये भी सोच रही हैं कि अगर मुँह खोल दिया, तो खेला हो जाएगा और अगर वो चुप रहेंगी, तो भी खेला तो होना ही है। ये सोच-सोच के ममता बनर्जी ने अपने बाल नोच लिए हैं। एक तरह से टीएमसी पूरी तरह से चुप है और उन्होंने अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया है कि जब जो कुछ भी एथिक कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसमें जो कुछ भी होगा, उसके बाद उसके बाद पार्टी उनके लिए कुछ कहेगी। मतलब एक्शन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके बाद पार्टी कुछ करेगी, ये उनका कहना है। और अच्छा होता कि टीएमसी ने महुआ को कम से कम पार्टी से निष्कासित कर दिया होता, लेकिन न जाने क्यों दीदी की भी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं। यही सोच कर के दीदी ने इसके लिए राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन को आगे कर दिया है। अब वो अपनी बात कह रहे हैं, उस पे भी आती हूँ मैं, उस पे भी बात करेंगे। निशिकांत दुबे ने आज एक एक्स पे अपना कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है कि दुर्गा पूजा के पावन अवसर के चलते मैं अष्टमी से 24 अक्टूबर तक के लिए अपनी ओर से संघर्ष विराम कर रहा हूँ। यानी कि वो अपनी तरफ से इस पूरे मसले में कुछ नहीं कहेंगे और इसके बाद अब इसके बाद वो क्या करते हैं, क्या बड़ा वाला ब्लास्ट करेंगे, ये तो केवल डॉक्टर निशिकांत दुबे ही जानते हैं। और बड़ी अजीब बात है कि पार्टी की ओर से लगातार चुप्पी है और मैं आपको एक और ट्वीट दिखाती हूँ, इसे भी आप देख लीजिए कि शहजाद क्या कह रहे हैं। टीएमसी's official stand on Mahua Moitra is that we won't comment, said MP will defend herself. Does it mean TMC accept Mahua Moitra has made serious breach of, including giving her log into the operated from foreign soil by the rival corporate entry? इसके आगे भी इन्होंने 2-3 और पॉइंट जोड़े हैं, जिनको मैं आपको अलग से बताऊँगी। तो दोस्तों, पूरा मसला एक तरह से बड़ा गंभीर होता जा रहा है। ये मसला शुरू हुआ था हेनरी से और अब देखिए कहाँ पहुँच गया है। हेनरी महुआ के एक्स का डॉगी, जिस पर उन्होंने अपना न केवल दावा ठोका, यानी कि उनके जो एक्स हैं, उन्होंने अपना दावा भी ठोका, बल्कि उन्होंने एक एफआईआर भी महुआ के खिलाफ करवाई। और इसी बीच एक और खेला हो गया, जहाँ एक तरफ दर्शन हीरानंदानी ने एक हल्फनामा सामने ला कर के ये कह दिया कि जो लॉगिन और पासवर्ड है, वो महुआ ने उन्हें दिया था। एक तरह से महुआ के बारे में पूरी पोल पट्टी वो खोल चुके हैं, वो भी एक हल्फनामे के ज़रिए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ 2 बातें हैं, एक तो ये कि वो महुआ पे सारी बात डाल रहे हैं, दूसरा वो खुद को एक तरह से सेफ करके चल रहे हैं। क्योंकि ये जो मामला है, ये अडानी का है और जब भी महुआ प्रश्न पूछती थी, तो वो एक तरह से
अ, सदन में प्रधानमंत्री पे अटैक करती थी। किसकी आड़ में? अडानी की आड़ में। और अडानी और हीरानंदानी, ये दोनों आपस में राइवल है, एक-दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, इनका सेम बिज़नेस है। कई बार ऐसा भी हुआ, ऐसे भी मौके आए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हीरानंदानी को मिलना चाहिए था, वो अडानी को मिल जाता है। अब ये तो डिपेंड्स कि किस तरीके से चीज़ों को परस्यू किया जाता है। अब इसमें एक और खेल होता है, लगातार इसमें दोस्तों खेल हो रहे हैं। एक और खेल होता है इसमें, वो ये है कि जो इनके एक्स हैं, जब वो एक एप्लीकेशन देते हैं, एफआईआर करवाते हैं। अब एफआईआर करवाने का बहुत बड़ा मतलब होता है कि चीज़ें सब ब्लैक एंड व्हाइट में आ गई हैं। ऑलरेडी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, लेकिन जब उन्होंने एफआईआर करवा दी, तो नेक्स्ट डे मानहानि वाले मामले में मानहानि का मुकदमा भी किया हुआ है महुआ ने, निशिकांत दुबे के खिलाफ। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो महुआ के एक्स ने महुआ के एक्स के पास फ़ोन आता है, महुआ के एडवोकेट का। आप फ़र्क समझिए, जो उनके एक्स हैं वो भी एडवोकेट हैं, और जो महुआ ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी थी, उसमें भी उन्होंने एक एडवोकेट को हायर किया हुआ था। तो वो महुआ का एडवोकेट जो है, उनके एक्स एडवोकेट दोस्त जो हैं, उनको फ़ोन करते हैं कि चलिए बैठ करके इस बात को सुलझा लिया जाए। अब ये वाली बात भी उन्होंने ट्वीट पे सबके साथ साझा कर दी। लेकिन एक तरह से ये लड़ाई जो है ना, आर-पार की शुरू हो चुकी है। हालाँकि दशहरे के बाद इस मामले में सारी बातें खुल के सामने आने वाली हैं, और 26 अक्टूबर को एथिक कमेटी भी अपनी रिपोर्ट देगी। उसमें भी बहुत कुछ सामने आएगा। और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में उनकी पार्टी जो कह रही है, वो भी मैं आपसे बताती हूँ। उनका कहना है कि जो ये आरोप लगे हैं, संसदीय समिति की जाँच पूरी होने के बाद ही उस पर वो उचित फैसला लेंगे। रविवार को ये बयान आता है पार्टी की तरफ से, और इसमें ममता दीदी आगे कर देती हैं अपने एक सांसद को। वो सारी बात करते हैं, ना कि वो खुद करती हैं। अच्छा तो ये होता कि पार्टी की तरफ से कोई बयान आता, लेकिन नहीं, चलिए। तो टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि जब पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा पे लगे आरोपों की जाँच पूरी कर लेगी, तब टीएमसी का जो नेतृत्व है, वो उचित निर्णय लेगा। और टीएमसी सांसद डेरेक ने ये भी कहा कि पार्टी ने जो भी रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं, उन सबको उन पे नज़र है उनकी एक तरह से, और वो ये छोड़ रहे हैं उन्हें खुला, इन सांसद को, यानी कि महुआ को, कि वो अपनी स्थिति खुद से स्पष्ट करें, और वो ऐसा कर चुकी हैं। ये भी पार्टी की तरफ से कहा गया है। हालाँकि एक चुनी हुई सांसद से मामला जुड़े होने की वजह से उनके अधिकारों और जो उनके स्पेशल उनको प्रिविलेज मिले हुए हैं, उनको देखते हुए मामले को संसद के प्लेटफ़ॉर्म पे जाँच होने की बात टीएमसी कर रही है। इसके बाद ही वो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेंगे। वैसे ये विवाद करीब-करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चला है, लेकिन हैरानी की बात है ना, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वैसे तो छोटे से एक ट्वीट पे भी अपनी टिप्पणी करती हैं, लेकिन इतना बड़ा बवाल हो गया, अभी तक वो चुप हैं। क्यों चुप हैं वो? क्या डर है उन्हें? उनकी क्या मजबूरियाँ हैं? क्या उन्हें भी अपने भतीजे का डर है? अगर कुछ बोलेंगी, तो शायद से बहुत सारे जो फ्लॉज़ हैं, वो महुआ को पता है, और वो उन्हें उजागर कर देगी। क्योंकि क्योंकि महुआ
इज़ दैट टाइप ऑफ लेडी। जब उसने अपने एक्स एडवोकेट को नहीं बख्शा, उसके बाद क्या हाल हुआ और उसके बाद फिर बहुत सारी बातें उसने दर्शन हीरानंदानी के लिए भी कह दी हैं कि ये जो उनसे हल्फ़नामा लिखवाया गया है, ये वो लिख नहीं सकते हैं और ये उनके सिर पे बंदूक रखवा करके मोदी सरकार ने लिखवाया है। यानी कि इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद भी इन मोहतरमा की हिम्मत देखिए कि वो बाज नहीं आ रही हैं। उनकी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, अपने दिमाग पे उनका कंट्रोल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये जो उनसे हल्फ़नामा लिखवाया गया है, ये उनको डरा-धमका करके लिखवाया गया है। ख़ैर, कोई बात नहीं, चीज़ें तो सामने आने ही वाली हैं। अब कितने दिन रह गए हैं? 2 दिन और रह गए हैं, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएँगी और दशहरे तक तो निशिकांत दुबे ने भी चुप्पी लगा ली है कि वो कुछ नहीं कहेंगे, सारा त्योहार जो है अच्छा से बीत जाए। लेकिन लेकिन आगे क्या? अब एक और मैं आपको बात बताती हूँ कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, टीएमसी के, कुणाल घोष, वो क्या कहते हैं? उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। वो कह रहे हैं कि हम तो एक शब्द भी नहीं कहेंगे, मोइत्रा ही मुद्दे के बारे में अपनी बात समझा सकती हैं या फिर जवाब दे सकती हैं। जैसे कि बंगला भाषा में वो कहते हैं ना कि वो अपनी बात समझा सकता है, जवाब दे सकता है। हम इस मामले में देख रहे हैं, जानकारियाँ जुटा रहा है, लेकिन हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेगा। यानी कि हर व्यक्ति को टीएमसी में कोई बड़ा खेला होने का डर लगा हुआ है। अब रविवार को पार्टी की ओर से जो कहा गया है कि पार्टी इस पूरे विवाद से खुद को अलग रखना चाहती है। अगर जाँच में महुआ के खिलाफ कुछ बातें निकलती हैं, तो फिर उस पे विचार किया जाएगा। लेकिन बीजेपी एडamant है, वो बार-बार ये कह रही है कि इस पे पार्टी को कम से कम अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अब दोस्तों ये इतनी बड़ी बात हो गई है, एक महिला सांसद, महिला छोड़ दीजिए सांसद, एक सांसद अगर पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछ रहा है, अच्छा उसके अपने क्षेत्र का सवाल भी नहीं है, किसी दूसरे क्षेत्र का सवाल वो पूछ रही हैं, पैसे लेके पूछ रही हैं और अपना लॉगिन और पासवर्ड भी उन्होंने किसी और को दिया हुआ है जो बहुत बड़ा अपराध है। अब ये देखिए एनआईसी, उसमें क्या नहीं होता। एक तरह से ये देशद्रोह का मामला बनता है दोस्तों, जो महिला मोहतरा ने किया है। इसके बावजूद ममता बनर्जी का चुप रहना, नहीं लगता आपको कि वो चुप है तो क्यों चुप है? इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक ट्वीट किया था, मौया मोइत्रा पर जो टीएमसी का एक स्टैंड है, उस पे टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि टीएमसी स्वीकार करती है कि महुआ मोइत्रा ने रिश्वत के बदले में एक राइवलसी कॉर्पोरेट कंपनी की ओर से विदेशी धरती से इस्तेमाल होने के लिए अपना लॉगिन देने जैसे गंभीर उल्लंघन किए हैं। अगर ऐसा होता है, तो टीएमसी ने अभी तक उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया? अब ये देखिए ना कि ये वाक़ई में ही बहुत बड़ा अपराध है, अपराध नहीं कह सकते, जो मुझे समझ में आ रहा है ये एक देश के प्रति किया जाने वाला अपराध है। यानी कि ये देशद्रोह का अपराध बनता है। तो इतना तो तय मान लीजिए 101% कि इसमें महुआ मोइत्रा पक्का से फँसेंगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और फिर ममता दीदी को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन ममता दीदी अभी वेट कर रही हैं, वो तब तक मुँह नहीं खोलेंगी, जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। रिपोर्ट आ जाएगी, तो उनके पास एक लॉजिक होगा कि हाँ, हम इसलिए आपको या तो निष्कासित कर रहे हैं या तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि
ममता दीदी की भी कई जगह से फँसा हुआ है, उनका भी बहुत सारा सिस्टम कई मामलों में। उनके जो भतीजे हैं, उनके यहाँ रेड हो चुकी है, कई मामलों में वो फँसे हुए हैं। तो ममता दीदी इसलिए चुप हैं, और एक जो सबसे बात समझने की है ना, वो ये है कि कई मामलों में ये जो टीएमसी नेता है महुआ, ये भी ममता दीदी को सपोर्ट कर रही थी। अब मामला इतना बड़ा बन गया है कि लॉगिन और पासवर्ड हीरानंदानी को दे दिए गए हैं, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई ना। अच्छा, एक चीज़ और है, निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले में उनके खिलाफ लोकपाल को की जाँच की भी माँग की है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हल्फ़नामे में हीरानंदानी ने भी दावा किया है कि महुआ उनसे महँगे गिफ्ट माँगती थी, और इन आरोपों में उन्होंने हामी भरी है कि उनके पास लॉगिन पासवर्ड था। अब यहाँ दोस्तों एक सवाल ये है कि वो इनफ एजुकेटेड हैं। कौन? दर्शन हीरानंदानी। जब वो पढ़े-लिखे हैं तो उन्हें नहीं पता कि वो सदन का लॉगिन ले रहे हैं किसी से और पासवर्ड ले रहे हैं, ये कितना बड़ा अपराध है। ये उन्होंने क्यों किया? ठीक है, उन्होंने ये अब एफ़िडेविट दे कर के कहा है, लेकिन ये उन्होंने इसलिए कहा है ताकि वो सच्चे बन जाएँ। ठीक है, मान लिया कि वो सच्चे, उन्होंने सच बोल दिया, लेकिन जो उनका एक बड़ा अपराध बनता है उनका भी, वो कम नहीं होगा, फँसेंगे वो भी। भले ही वो कह रहे हैं कि महुआ को महँगे गिफ्ट देते थे, उनकी विदेशी यात्राओं का बंदोबस्त करते थे, काफ़ी नज़दीकी उनके रिश्ते भी थे। मतलब उन्होंने खुद कहा है ये एफ़िडेविट दे कर के कि उनके उनके साथ बहुत दोनों के बड़े गहरे रिश्ते थे, यानी कि महुआ के और दर्शन हीरानंदानी के। अब जब इतनी गहरी दोस्ती है, और फिर एक बात मुझे और समझ नहीं आ रही कि दोस्ती उनकी उनके जो एडवोकेट हैं, अनंत, उनके साथ भी थी, अब इनके साथ भी थी। तो इसके अलावा हीरानंदानी ने कई और लोगों के भी नाम लिए, जिसमें राहुल गांधी का भी नाम है कि उनके साथ भी उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, और वही इनके दोस्त जो हैं, इन्हें सलाह देते थे कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करिए तो आपका नाम होगा। अब आप ये भी समझ लीजिए कि आए दिन राहुल गांधी विदेशी धरती पर जा करके क्यों अपने देश की बुराई करते हैं? इसलिए कि उनका अखबारों में नाम आ जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो कितना गलत करते हैं, और किसी दिन वो भी धरे जाएँगे। उनको न जाने क्यों विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ व्याख्यान देने के लिए बुलाती हैं। उन्हें तो अपनी बात तक ठीक से करनी नहीं आती है, सदन में वो बात नहीं कर पाते हैं, तो किस बात का वो भाषण देते हैं बाहर जाके स्टूडेंट्स के बीच में, आई डोंट नो। ख़ैर वो एक अलग बात है, लेकिन अब सवाल ये है कि महुआ ने हीरानंदानी को संसद के लॉगिन और पासवर्ड जो उपलब्ध कराए हैं, ये मामला अब बहुत लंबा जाएगा, और अब 2 दिन का, चूँकि निशिकांत दुबे ने कहा है कि मैं चुप रहूँगा ड्यू टू ऑल दिस फेस्टिव सीज़न, दशहरा है, तब तक वो चुप रहेंगे। उधर बंगाल में भी दुर्गा पूजा चल रही है, इसलिए शायद से उन्होंने कहा होगा कि महुआ आराम से अपनी दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कर लें, उसके बाद फिर वो बात करेंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही है, फिर मिलते हैं। लेकिन एक मेरी आपसे गुज़ारिश है, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अ, जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं ना, जिनको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, वो मेरे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी कंटेंट है ना, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। फेस्टिव सीज़न है, मस्त रहिए, लेकिन अपना भी ख़्याल रखिए। जय हिंद,
जय भारत।